आदमी की छोटी सोच और पैर की मोच जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ती। यस फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन कुमार, आपका इंग्लिश कोच, और आज मैं 12th इंग्लिश के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, स्पेशली ग्रामर के ऊपर। दोस्तों, मैंने ये बोला, फिर से मैं इसको दोहराना चाहूंगा, आदमी की छोटी सोच और पैर की मोच जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती है। मतलब हमारे जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, जो अभी तक उनकी तैयारी उतनी नहीं हो पाई है, तो वो शायद वो सोच रहे होंगे कि मेरा 85, 80 या 90 प्लस क्रॉस नहीं हुआ। यस फ्रेंड्स, शायद आप सोच रहे होंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है, इसके जगह पे आपको ये सोचना है कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाना, 90 प्लस या 89 प्लस या 95 प्लस नंबर लाना ही लाना है। सोचना है, सोचने में क्या जाता है, आदमी उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। यस दोस्तों, पहले आप सोचो तो आप उसके हिसाब से एक्शन भी करने लगोगे। तो यस दोस्तों, आज मैं आया हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट के ऊपर बताने कि कैसे इसका ट्रांसलेशन वगैरह बनेगा, क्योंकि मैंने पिछले अपने वीडियोस में बेहतरीन टेक्निक से और ट्रिक से मैंने बताया कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट से कंपैरिजन बेस्ड करके हम पास्ट इंडेफिनिट को कैसे याद कर लें। मतलब प्रेजेंट का आपको फोकस करना है, पास्ट अपने आप याद हो जाएगा, फ्यूचर अपने आप याद हो जाएगा। यही टेंशन है ना आप लोगों को कि स्ट्रक्चर याद नहीं हो पाता है। यस दोस्तों, तो मैं आया हूं एकदम रामबाण ट्रिक लेकर, जिससे कि आपका सारा स्ट्रक्चर अपने आप याद हो जाएगा। कब याद होगा? शायद आप सोच रहे हो ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही मोटिवेट कर रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो में जाकर देखेंगे, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और पहला जो वीडियो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का, उसको आप देखेंगे और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आएगा कि हाँ सर जो बोल रहे थे वाकई में 100% सही बता रहे थे। तो आप अभी का जो क्लासेस है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, तो उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्स के ऊपर जोर दिया है, और आज मैं जोर दे रहा हूं ट्रांसलेशन के ऊपर, स्ट्रक्चर के साथ ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं, चलते हैं सॉरी हमारे इस प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऑब्वियसली सी बात है कि आपको पता ही होगा, अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा, तो इसका जो पहचान होता है, इसका जो इंट्रो होता है, ता है, ते है, ती है। यहां भी क्या है, इंडेफिनिट इंडेफिनिट सेम है, तो ता ते ती सेम है। बदलेगा क्या, चेंज क्या होगा, प्रेजेंट है तो है, पास्ट है तो ता था थी थे, एग्जैक्ट। और दूसरी बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा ये भी पहचान होता है, या ये, जैसे वह गया या वह जाता था, दोनों सेम हो गया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो V1 V5, पास्ट इंडेफिनिट है तो V2 हो जाएगा। इस पे आपको फोकस करना होगा मेरे दोस्तों। अभी आप देखेंगे ट्रांसलेशन, सचिन मंदिर जाता है। तो पहला स्टेप, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं किसी भी ट्रांसलेशन में। सबसे पहले देखना है पहला स्टेप, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप, की देखना है कि हमारे लास्ट में क्या है। इन एनी लास्ट वर्ड ऑफ एनी सेंटेंस देयर इज ता है, ते है, ती है प्रेजेंट। मतलब जिस वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में, तो देखो यहां वर्ब के अंत में क्या है, क्रिया के अंत में क्या है, ता है। ठीक है, तो पहला स्टेप मुझे समझ में आ गया कि भाई ता है, ती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने लगाया सचिन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, सचिन मैंने लिख दिया। अब क्या है, V1 V5 वर्ब है, तो इसमें वर्ब देखना है, कौन सा वर्ब है, जाना, खाना, पीना, ये वर्ब होता है। तो ये जाता का क्या होता है, गोज हो जाएगा, सचिन गोज टू टेम्पल। आपने सर गो क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि ही, शी, इट और नेम के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है। ये मैं नोट में आगे लिख दूंगा, आप इसको याद कर लेना। तो सचिन गोज टू टेम्पल, सचिन वर्ब हो गया गोज, और कहां जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मतलब मंदिर जाते हैं, तो गोज टू टेम्पल है ना, जिस तरफ जा रहा है, जिस जो आपका डेस्टिनेशन है, जो आपका टारगेट है, जिस और जा रहा है, उसमें टू लगता है। तो आप देखेंगे सचिन गोज टू टेम्पल, राइट। दूसरा निगेटिव इसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या है, सचिन मंदिर नहीं जाता, ये निगेटिव वाला सेंटेंस है। ये जो आपका जो सेंटेंस है निगेटिव वाला, तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा, सचिन मंदिर जाता है, ये पॉजिटिव वाला, तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा। तो स्ट्रक्चर ही मेन इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर याद है तो ट्रांसलेशन भी बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं निगेटिव, सचिन मंदिर नहीं जाता, तो सचिन जैसा स्ट्रक्चर रहेगा वैसा लिखेंगे। देखो सब्जेक्ट हमारा सचिन है, अब देखो डू लगेगा या डज लगेगा, बच्चे बहुत कंफ्यूजन में आ जाते हैं।
there are so many students who are getting very much confused, especially in this point. सचिन मंदिर नहीं जाता, तो सचिन डज, डू क्यों नहीं लगेगा? वही बात है कि भाई नाम में एस या ईएस लगता है, या हेल्पिंग वर्ब हो तो डू में एस ईएस लग गया, सचिन डज, देखो लिखा भी हुआ है डज, डज लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। अब क्या है, वर्ब हमारा क्या है, हमेशा लास्ट में वर्ब होता है, जाना तो गोज हो जाएगा, नहीं, क्या गोज होगा? नहीं दोस्तों, गोज नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे हमेशा इसी में प्रॉब्लम फेस करते हैं, यहां भी गोज लगा देते हैं। फ्रेंड्स यहां पे डू में एस या ईएस लग गया है, यहां पे डू एस ईएस का मतलब क्या, V5, मतलब डू में एस या ईएस अगर लग जाता है तो हमेशा ये V1 होता है। यस फ्रेंड्स, ये हमारा V1 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, सचिन डज नॉट, सचिन डज नॉट गो टू टेम्पल, सचिन डज नॉट, आप देखेंगे सचिन डज नॉट है तो यहां नॉट लगाएंगे, उसके बाद क्या है, वर्ब हमारा है तो गो लगाएंगे, जाना। कहां जा रहे हैं, सचिन डज नॉट गो टू टेम्पल, टेम्पल नहीं जाते। ओके, जैसा स्ट्रक्चर वैसा ही उतार देंगे, राइट डाउन कर देंगे। अब यहां देखेंगे इंटरोगेटिव, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, क्वेश्चन है, ये इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन वाले में डू डज पहले आ जाता है, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका कैसे बनाएंगे, मेन स्ट्रक्चर फोकस करेंगे, तो क्या का इंग्लिश क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो नाम है, नाम के हिसाब क्या होता है, डू में एस ईएस लग जाता है, तो डज सचिन। अब मैंने फिर से अपने अगेन मैंने यहाँ पे गोज लिखा हुआ है आपको बताने के लिए, क्योंकि गलती करके सीखने पे ज्यादा सही होता है, तो क्या हो जाएगा, ज्यादा आसान होता है याद करने में, तो डज सचिन, व्हाट हैपेंड, डज सचिन गो टू टेम्पल, क्या सचिन टेम्पल जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, सारा खेल स्ट्रक्चर्स का है, डज का डज हो गया, सब्जेक्ट सचिन हो गया, वर्ब हमारा गो हो गया, इसके हिसाब से चलना है, और ऑब्जेक्ट लास्ट में क्या हो गया, मंदिर, गो टू टेम्पल। यस फ्रेंड्स, आई होप आपका क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं पास्ट एंड डेफिनेट में, सेम है, यहां पे क्या है, था था, थी, ते थे, ये पास्ट एंड डेफिनेट है, स्ट्रक्चर क्या होगा, V2 हो जाएगा, यहां क्या है, V1 V5, यहां V2, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम है, कॉपी कर लेंगे। अब सचिन मंदिर जाता था या सचिन मंदिर गया, तो पहले जाता था पे देखते हैं, सचिन क्या हो जाएगा, गो का V2 क्या होता है, वेंट होता है, गो का V2 क्या होता है, वेंट होता है, तो मैंने लिख दिया वेंट टू टेम्पल। अब निगेटिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड। अब यहां देखो प्रेजेंट है तो डू डज है, तो पास्ट है तो डिड है, यहां भी नॉट है, सब कुछ कॉपी कर देना, बदलेगा क्या, पास्ट है तो डिड है, प्रेजेंट है तो डू डज है, तो मुझे इस तरीके से चलना। मंदिर, सचिन मंदिर नहीं जाता है, सचिन मंदिर नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा, सचिन डिड नॉट, जैसा है वैसा लिख देना, गो टू टेम्पल। अब इंटरोगेटिव देखेंगे, फिर डिड आ गया, वही चीज यहां उतार लेंगे, राइट डाउन कर लेंगे, डिड सचिन, डिड ये वाला यहां उतार देंगे, सचिन गो टू टेम्पल। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। सेम सारा खेल क्या है, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स दिमाग में आ गया तो ट्रांसलेशन भी बन जाएगा। कोई भी ट्रांसलेशन दिया जाए तो हमेशा लास्ट में देखेंगे, पहले पहचानेंगे कि लास्ट में क्या है। अगर ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, लास्ट में ही समझकर पहचानेंगे। ता था है तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो दूसरा खेल क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर ता है तो V1 V5, ता था है तो V2 हो जाएगा। तो मैंने ये कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स इंटरोगेटिव निगेटिव का। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, यस सर मुझे समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है, तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि 12th का एग्जाम है। हर एक बच्चे स्ट्रक्चर्स को याद करने के टेंशन में ये लगे हुए हैं कि कैसे भी स्ट्रक्चर याद हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। यस फ्रेंड, तो इसी के लिए ये जो टेक्निक है, ये ट्रिक है, काफी रामबाण साबित होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं अगले क्लास में इंट्रोगेटिव निगेटिव। थैंक यू वेरी मच।